परमपिता बाबा की जय। दादा एवं दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। पुरोधा के मुख्य मापदंड पार्ट 9। पुरोधा के मुख्य मापदंड आनंद मार्ग मिशन फाइस को कई पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की तरफ से एक सुझाव प्राप्त हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए यह आर्टिकल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह सुझाव था कि आचार्याचार्य तत्काल तात्विक आचार्य अवधूत पुरोधा समिति, केंद्रीय समिति, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के कार्य करने की विधि एवं 1990 से 2005 तक लिए गए संकल्प रिजोल्यूशंस की जानकारी पूरे मार्गी समाज तक पहुंचाना अति आवश्यक है। यह आज के हालात और को समझने और उसके निराकरण के लिए ज़रूरी है। अगर यह मंच इसमें सफल होता है तो पूरा आनंद मार्गी समाज इस प्रयास के लिए आभारी रहेगा। 1990 में बाबा के भौतिक शरीर छोड़ने के बाद जब संस्था के लोगों में विभाजन नहीं हुआ था और एएमपीएस का कैंप ऑफिस तिलजला कलकत्ता में हुआ करता था, तत्कालीन एएमपीएस सेंट्रल कमेटी द्वारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बाबा के अनुसार पुरोधा के चयन करते समय मुख्य मापदंड क्या क्या होना चाहिए। वर्ष 1993 में सेंट्रल कमेटी द्वारा पास किए हुए रिजोल्यूशन में 15 पॉइंट्स हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि पुरोधा बनाते समय इन सभी पॉइंट्स का ईमानदारी के साथ ख्याल रखा गया होता तो आज एएमपीएस एक और अविभाज्य ही रहता है। इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता। पुरोधा के मुख्य मापदंड पार्ट 9 सन 1993 में सेंट्रल कमेटी में पास हुए रेजोल्यूशन के अनुसार 15 पॉइंट्स में से 11 पॉइंट्स की तरफ हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। 11 पॉइंट्स में सिंसियरिटी टू ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रति तत्पर एवं ईमानदार होना। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग मिशन को पूरे विश्व में फैलाने का जो उत्तरदायित्व आनंद मार्ग प्रचारक संघ को दिया है, उसके प्रति तत्पर और ईमानदार होना। आनंद मार्ग एक विचारधारा है और आनंद मार्ग की विचारधारा को पूरे विश्व के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और इसे स्थापित करने का उद्देश्य उत्तरदायित्व आनंद मार्ग प्रचारक संघ को दिया हुआ है। आनंद मार्ग की विचारधारा और आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था दोनों के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ही हैं। अर्थात हम लोग यदि यह कहें कि आनंद मार्ग की विचारधारा और आनंद मार्ग प्रचारक संघ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आनंद मार्ग की विचारधारा सैद्धांतिक हिस्सा थ्योरेटिकल है और आनंद मार्ग प्रचारक संघ इस विचारधारा को मानव समाज में कैसे प्रसारित एवं स्थापित किया जाए उसका व्यवहारिक प्रैक्टिकल स्वरूप है। लेकिन कुछ अनैतिकवादी या असामाजिक तत्व दोनों पहलुओं को स्वीकार नहीं करते और आनंद मार्ग की विचारधारा को स्थापित करने का उत्तरदायित्व जिस आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था को दिया गया, उस संस्था में अपने षड्यंत्र या अपनी गंदी कूटनीति के द्वारा इस विचारधारा को मानव समाज में स्थापित करने के हर प्रयास में बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। लगता है जैसे उन्होंने इस संस्था को हाईजैक कर लिया हो। लेकिन ये अनैतिकवादी या असामाजिक तत्व यह भूल जाते हैं कि कोई भी विचारधारा कभी भी मरती नहीं है और जो लोग भी इस विचारधारा को ध्वंस करने या इसे स्थापित करने में बाधा पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई अमर होने का वरदान नहीं मिला है। एक न एक दिन शायद जल्दी ही उनकी भी इस धरा से अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़कर जाना होगा और यही प्रकृति का नियम है। विचारधारा निगेटिव या पॉजिटिव हो, वह एक न एक दिन स्थापित होती ही है। जैसे साम्यवादी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा दोनों ही यद्यपि निगेटिव विचारधारा है, लेकिन उनको स्थापित होने से सामयिक ही सही कोई भी नहीं रोक पाया। फिर फिर आनंद मार्ग की विचारधारा आध्यात्मिक दर्शन, सामाजिक दर्शन और अर्थनैतिक सिद्धांत
प्रौत जो स्वयं परम पुरुष तारक ब्रह्म के द्वारा मानव समाज, चर अचर, जीव अजीव इत्यादि सभी के संपूर्ण कल्याण के लिए सकारात्मक पॉजिटिव ईश्वर केंद्रित विचारधारा है, इसको स्थापित होने से अस्थायी रूप से कौन रोक सकता है। आनंद मार्ग की इस विचारधारा को परम पुरुष की योजना और निर्धारित समय पर स्थापित होना ही है, यही ध्रुव सत्य है। यहाँ पर एक बात तो अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्व और अनैतिकवादी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में हो सकते हैं। ये विरोधी विचारधारा के एजेंट भी हो सकते हैं और सरकारी एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी के इन्फॉर्मर भी हो सकते हैं, या सरकारी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपने प्रतिनिधियों के द्वारा एजेंट भी हो सकते हैं। फिर संस्था के ही किसी पूर्णकालिक कार्यकर्ता को अपना एजेंट या प्रतिनिधि बनाकर उसके द्वारा संस्था की विचारधारा के प्रसार और स्थापित करने के प्रयास में बाधा पहुंचा रहे हों। इसलिए सन 1993 में सेंट्रल कमेटी के द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशन संख्या 15 में से 11 की पुरोधा का कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए कि वह संस्था या संगठन के प्रति सजग, तत्पर और ईमानदार रहें, न कि किसी ऐसे असामाजिक तत्व या अनैतिकवादी के प्रति अपने स्वार्थ, पोस्ट, पावर, धन दौलत या व्यक्तिगत सुविधा के लिए उसके चरणों में समर्पित कर दें, जो आनंदवाद की विचारधारा को स्थापित करने में बाधक हैं। यदि पुरोधा या कोई कैंडिडेट किसी भी असामाजिक तत्व या अनैतिकवादी को प्रोत्साहित करने और उसका सहयोग करना तो दूर की बात, यदि वह ऐसा सोचता भी है तो उसे पुरोधा पद के लिए अयोग्य समझा जाएगा। अगले अंक में जारी। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। परमपिता बाबा की जय।